अजीज खान जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावों के साथ साथ अपनी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का आकलन किस तरीके से आप करते हैं? देखिए आयुष जी, अभी मैं विद्वान प्रवक्ता समीर साहब को सुन रहा था, किस खूबसूरती के साथ अपनी कमियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक सुझाव इनको देना चाहूंगा कि ये जो 4.5 साल का वक्त बीत गया और अब ये मंत्री के नाम पे झुनझुना देने जा रहे हैं लोगों को, अगर इनको वाकई में बनाना था और समाज से हमदर्दी थी और लोगों से हमदर्दी थी तो 4.5 साल पहले भी हो सकता था। ये जनता भी जान रही है और जो इनके सहयोगी दल भी हैं उनको भी पता है कि ये झुनझुना है, केवल गुमराह करने का एक बेहतर तरीका। एक बात, इसी क्रम में अभी इन्होंने जो केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया कि साहब ये जाति वो जाति, अरे साहब कागजी मंत्री आप बना रहे हैं, आप समाज में सामाजिक न्याय की बात तो कर नहीं रहे हैं। आपसे लोगों ने मांग किया, इवन आपके घटक दल ने भी मांग किया कि आप जातीय जनगणना करा दो, साहब उस पर आप मुकर गए। इसलिए मुकर गए क्योंकि आप पिछड़े समाज को उसका हक नहीं देना चाहते। आपसे कहा गया साहब इसका जो कैप बढ़ा दो, वो आप नहीं बढ़ाना चाहते। केवल एक वहां भी आपने कैबिनेट में भी पास करके एक झुनझुना पकड़ा दिया, केवल गुमराह। मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से तैयारी बीजेपी की चल रही है साहब, जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट की बात चल रही है, आशीर्वाद यात्रा लगा हुआ है, सांसद तमाम लग गए, विधायक लग गए, मंत्री लग गए। मैं आयुष भाई आपको बताना चाहता हूं, अगर ये वाकई में कोविड काल में ऐसे प्रभारी बना देते, ये जिलेवार प्रभारी बना देते, ये लोकसभा वार प्रभारी बना देते, शायद इतनी मौतें न होती, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग होती। लेकिन दुख इस बात का है कि उसी कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुनाव में व्यस्त रहे और पश्चिम बंगाल में लगातार वहां व्यस्त रहे। यहां पे लाखों मौतें हो गई, लोगों को अस्पताल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। उस पर यह जवाबदेही नहीं होगी। बूथ मैनेजमेंट करने से आप चुनाव जीतेंगे, प्रभारी बनाने से आप चुनाव जीतेंगे, मंत्री बना करके खर्चा बढ़ाने से आप चुनाव जीतेंगे। साहब जिस तरीके से आज प्रचार प्रसार अब जनता के पैसे का लगा करके टेलीविजन से लेकर के अखबारों में प्रचार प्रसार जनता के पैसे से हो रहा है, ये वाकई में जनता इस बात को देख रही है। और खर्चा आप 4.5 साल बाद मंत्रियों को बना करके आप बढ़ाने जा रहे हैं। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं। सब मंत्री बनाना था, इनके अंदरूनी रणनीति को देखें। माननीय मोदी जी ने माननीय योगी जी को बुला करके कई बार कहा अरविंद शर्मा जी को साहब मंत्री बना दीजिए, ब्राह्मण को मंत्री बना दीजिए, राय को मंत्री बना दीजिए। इन्होंने उनको नहीं बनाया और उनको उपाध्यक्ष बना करके 17वें नंबर पे उनको डाल दिया। साहब ये है इनका चेहरा। ये सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, ये वाकई में हम इनसे जानना चाहते हैं क्या इस मंत्रिमंडल नहीं, ये तो उनकी रणनीति है। चलिए, आपने उनकी रणनीति के बारे में तो बता दिया, लेकिन अजीज खान जी, मैंने आपसे ये भी सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी की भी रणनीति बताएं ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय बात है कि मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, रणनीति, इन सब का भी बहुत अहम योगदान होता है। मुद्दों के साथ साथ ये चीजें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अजीज खान जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की? मैं वही बताने, अक्सर मैं आयुषी में बताने जा रहा था समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इनके कामों को, जो काले कुकृत है, जो इन्होंने पूरे प्रदेश को गुमराह किया, ठगा है, धोखा दिया है, उसको बेनकाब करना। हम इनको बेनकाब करेंगे। इन्होंने इनको महंगाई पर बेनकाब करेंगे। इन्होंने संकल्प पत्र, जो झूठा पत्र इनका है, उन्होंने कहा था 6 एम्स मैं दूंगा, साहब 1 एम्स नहीं दिया। 25 मेडिकल कॉलेज कहा था, 1 मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। 70 लाख नौकरियां देने कहा था, 4 लाख अभी माननीय योगी जी कह रहे थे, साहब हमने कहा हिसाब दो, अब आंकड़ा जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करूंगा, साहब 12,500 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान है, उसको नहीं किया। ये सारी गतिविधियों को हम बेनकाब करने का रोड। चलिए, कुल मिलाकर इन मुद्दों के सहारे आप कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है उसमें आप अपनी जो राजनीतिक बिसात आप। चलिए अजीज खान जी। देखिए आईसी का दोस्त में है और देखिए निषाद पार्टी के भी एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी चाह रहा था। उनको परेशान किया, लेकिन उन्हें न्याय की लड़ाई अगर लड़ी किसी ने तो और मिर्जापुर से उनको सांसद बनाया 1996 में। अफजाल अंसारी आप क्या तरीका भैया, क्या बोल रहे हैं, क्या कर्ज हो गए? ये तरीका नहीं है भैया। नहीं, ठीक है अजय जी, मैं सबको देखो एक एक करके, सभी लोग एक एक करके बोले। देखिए, इस तरीके से चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है और इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं देता हूं। अजय जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोले, पहले अजीज खान जी को कंप्लीट करने दें। देखिए आयुषी, जवाब देना है, आराम से लिख ले, जवाब दे। समाज से आते हैं,
निषाद समाज को अगर सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। और आप समझिए कि बैंडेड क्वीन फूलन देवी जी को 1996 में सांसद बनाया, उनको तमाम लोगों ने उनको पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, लेकिन आदरणीय नेताजी ने उनको सम्मान दिया। एक और बड़ा अहम मसला बताऊंगा, कब से हो गए आप इस बात को देखिए कि बैंडेड क्वीन एक फिल्म आई फूलन देवी जी का, उसमें नग्न दिखाया गया, उनको नग्न दिखाया गया, लेकिन किसी भी मनुवादी विचारधारा ने उसका विरोध नहीं किया। ये दूसरी फिल्म आती है पद्मावत, तथाकथित उसमें कहीं ना कहीं बड़े जाति के लोग शामिल रहे। आप अंदाजा लगाएं कि उसका विरोध जितने मनुवादी विचारधारा के लोग हैं पूरे देश में हुआ, उसके खिलाफ हो गए लोग, उस पर बाइकाट किया लोगों ने। सवाल इस बात का है कि ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, निषाद समाज के वटमल्ला, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग तो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत बला मुसीबत परेशानी आती है तो कोई भी आदमी साथ नहीं देता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा साथ दिया। एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि यही निषाद समाज है, आज ये बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे हैं, नदियों के किनारे एक भी पट्टा, नदियों के किनारे एक भी पट्टा बीजेपी ने नहीं किया निषाद समाज का। साहब ये इनका चेहरा है, ये निषाद समाज की लड़ाई लड़ेंगे, ये केवट मल्ला की लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ये सिर्फ मलाई खाना चाहते। ठीक है, चलिए अब एक करके मैं जवाब, ठीक है मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है अजय जी जवाब दें। हाँ जी बताएं। दूषित मानसिकता मत दिखाइए, दूषित मानसिकता का परिचय देने से कोई लाभ नहीं है। हर दलों की अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपने पॉलिसी, अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपनी समझ होती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो पहले अपने अंदर झांकें। हमारा कहना सिर्फ यह है कि अगर किसी समाज को किसी दल के साथ एसोसिएट करना है या उसके मूल्यों को समझना है तो मुखिया उसके मूल्यों को समझ सकता है। अगर किसी दल के मुखिया ने अपनी बात रखी है और अगर वहां सुनवाई प्रॉपर हुई है तो फिर दल बदलता नहीं है, वो कंटिन्यूटी रहती है। समाजवादी पार्टी ने अगर ये वजूद इनका समझा होता तो ये व्यवस्था आज कायम ना होती। 70 साल से जिन लोगों ने गुमराह किया इस समाज को, उस समाज को दिशा देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस समाज को दिशा दे करके आगे के टाइम में आप लोग के समक्ष ये बात आज लिख लीजिएगा कि अगर कोई समाज कहीं ज्यादा वक्त दे करके अगर किसी को दिशा दे पाया है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज को दिया है और देगी। अगर इसके अलावा कोई छलावेदार बात या कोई प्रलोभन वाली बात कोई कहता है तो मिथ्या है। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं हुआ अजय जी, ये जवाब नहीं हुआ। निषाद समाज के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है, जरा ये बता दीजिए। आप निषाद समाज के लिए लड़ाई कौन कौन सी लड़ी, जरा वो बता दीजिए। हमारे आपने निषाद समाज के लिए, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं, शायद आप अपनी उनके आरक्षण की लड़ाई लड़े, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़े। आपको अवगत नहीं है आपको। चलिए ठीक है, बहुत अजीज खान जी देखिए आयुष भाई, जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, या लड़ने का वक्त नहीं है, मुद्दों में बहस होना चाहिए। आज वाकई में उत्तर प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं और वो मुद्दे हल होने चाहिए। बीजेपी की जिम्मेदारी है कि मुद्दे को हल करे, लेकिन अब वक्त निकल गया, 4.5 साल का वक्त निकल गया, अब मुद्दा क्या हल होगा? अब तो इस मुद्दे का जवाब जो है वो जनता 2022 में देगी, क्योंकि ये कितना भी भाषण दे ले, कितना भी टीवी पर लड़ ले, कितना भी बवाल कर ले, साहब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये टीवी पे लड़े, भड़का दे, डरा दे, भैया ये डराते भी है, ये टेलीविजन पे बोल बोल के डराते हैं। तो देखिए विपक्ष जो डरा रहे हैं, ये डराने से नहीं काम चलेगा। मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इनको डराएगी, इनके कारनामों को डराएगी, क्योंकि इनके कारनामे 4.5 साल में बहुत अच्छे नहीं है। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी